Hello and welcome to part 2 of the chapter, The Best Christmas Present in the World. So let's begin. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. So यहाँ पर जो इस लेटर पर्टिकुलर लेटर के राइटर कहते हैं किसको, कॉनी को, ओके कि मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ लेटर इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. फ्रेम ऑफ माइंड मतलब मूड, एक खुश मिजाजी से, मानसिक स्थिति जो इनकी बहुत अच्छी अभी खुशी की उनकी मानसिक स्थिति है. और क्योंकि बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, और बहुत ही वंडरफुल कुछ अच्छा इनके साथ हुआ था जो कि वो तुरंत ही एट वंस उसको कॉनी को बताना चाहते थे. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Now we were standing in our trenches. ट्रेंचेस अब आप देख लो कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. ओके, सो ये आपको ट्रेंचेस दिख रहे हैं कि डीप कटिंग है जिसमें सोल्जर्स छिपे हुए हैं. और वी वे ऑल स्टैंडिंग टू मतलब अपने पोजिशन में खड़े हुए थे. येस्टरडे मॉर्निंग इन आवर ट्रेंचेस, येस्टरडे मॉर्निंग पिछली सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग. और पिछली सुबह कौन सा था मॉर्निंग? क्रिसमस मॉर्निंग, यानी 25 दिसंबर था पिछली सुबह. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल ठंड के मारे सब कुछ जगह सन्नाटा था. अब बैटल फील्ड में कहाँ से शोर होगा, वो तो सन्नाटा था ना. ओके, एज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. जैसा ठंडा एक क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए उस तरह का ठंडा मॉर्निंग था और बहुत ही सुंदर मॉर्निंग था ये. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्स बिगैन इट. सो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं ये इच्छा कर रहा था या चाहता था कि मैं इसको बोलूँ कि वी बिगैन इट, हम लोगों ने शुरू किया. बट द ट्रुथ लेकिन जो सच्चाई थी, आई एम ashamed टू से, मुझे शर्म आ रही है बोलने में कि इट इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट. फ्रिट्स यहाँ पे किसको कह रहे हैं? नेम ऑफ जर्मन सोल्जर्स, जो कॉमन जो जर्मन सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बोला जाता था, उनको कॉमनली रेफर किया जाता था उसको, वो नाम है फ्रिट्स. ओके, फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले क्या हुआ कि एक वाइट फ्लैग अब पीस या शांति का होता है, कभी भी कोई होता है, यानी कि सरेंडर, आप वार नहीं कर पाते हो उस पर या वार नहीं कर सकते हो. सो ये ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पर जर्मन साइड से जो जर्मन सोल्जर्स ने उसने वाइट फ्लैग दिखाया फ्रॉम द ऑपोजिट ट्रेंचेस. सो अब ये जो सोल्जर्स हैं उनके ऑपोजिट भी सोल्जर्स जो ट्रेंचेस में अपने छुपे हुए थे. देन दे वे कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. सो यहाँ पर ये जो वाइट फ्लैग दिखाने के बाद में ये उनको चिल्ला करके या कॉल आउट ज़ोर से बोलना शुरू करते हैं. नो मैन्स लैंड, अब जब बैटल होता है ना तो वो नो मैन्स लैंड होता है, वो किसी का भी लैंड नहीं होता है, उसको किसी का भी उसके ऊपर कब्जा नहीं होता है. नो मैन्स लैंड उसको कह रहे हैं. सो हैप्पी क्रिसमस, वो टॉमी यहाँ पर कौन है? अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स. सो ब्रिटिश सोल्जर्स को कॉमनली टॉमी नाम से रेफर किया गया है यहाँ पर. और ये जो फ्रिट्स थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो टॉमी यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स को यहाँ पे हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं.
Okay, so when we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." Okay, so जब अब एक एनिमी आपको अगली तरफ से कुछ ऐसा बोल जाए या कर जाए जो कि आपको उम्मीद ना हो, तो व्हाट विल यू बी सरप्राइज्ड ओनली ना, आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे आप। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि इन बिटवीन वॉर जो जर्मन सोल्जर्स है वो इनको हैप्पी क्रिसमस विश करने लगे ब्रिटिश सोल्जर्स को। सो जब ये सरप्राइज गॉट ओवर द सरप्राइज, मतलब जब ये अपने दिमागी संतुलन इनका सही होता या उस शॉक से या उस सरप्राइज से बाहर आते, तब इन्होंने वापस उनको क्या बोला, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, मतलब सेम टू यू। आपको समझ में आ गया होगा। आई थॉट दैट वॉट दैट वुड बी दैट, मतलब ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, दैट वुड बी दैट। वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी सेम टू यू बोल के ख़त्म किया मामले को। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। सो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि अब बस ख़त्म हो गया मामला, ये हमारे को विश कर दी, ओवर। लेकिन सडनली एक उनमें से उठ करके क्या बोलता है, ग्रे कोट में उनका, जब ना यहाँ पे एक और चीज़ आप रिमेंबर करोगे, जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनके कलर ऑफ यूनिफॉर्म है ग्रे कलर, छाया कलर। ओके, ग्रेट कोट, तो वो लंबे कोट जो होते, यहाँ ठंड है ना अभी, और वो वाइट फ्लैग वेव करते हुए, वाइट कलर का फ्लैग जो अमन शांति का, वो वेव करते हुए अपने हाथों में लेकर के, और वो बोलते डोंट शूट लैड्स बॉयज़, यानी कि मतलब शूट मत करना। समवन शाउटेड, ओके, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट भी नहीं किया। देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप on the parapet, and another, "Keep your heads down," I told the men. "It's a trick," but it wasn't. So एक जो सोल्जर था वो तो आ ही रहा था वाइट फ्लैग के साथ में और डोंट शूट करते हुए। फिर and there was another fritz up on the parapet and another. So parapet यहाँ पे क्या होगा, the wall on the side of the wall of or roof, मुंडेर, एक तरह से मुंडेर की तरफ जो साइड्स है उसके ऊपर से फिर एक और जो सोल्जर वो दिखने लगा। ओके, एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन। सो ये जो ब्रिटिश सोल्जर की तरफ से किसी ने बोला कि कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड मतलब यहाँ जो राइटर ऑफ दिस लेटर, ओके, वो बोलते हैं कि अपने सर नीचे करो। इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल है, दुश्मनों की चाल है। बट इट वॉजंट, लेकिन ये चाल नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो था वो अपने सर के ऊपर बॉटल को वो लहरा रहा था। It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. So one of the Germans waving bottle, okay, और वो बोलता है कि ये क्रिसमस डे है टॉमी, मतलब जो इंग्लिश सोल्जर्स उनको बोलता है ये क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, मतलब स्नैप्स का मतलब यहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, यहाँ पे बताया गया है। वी हैव सॉसेज, और यहाँ पे सॉसेज भी है उनके पास में। वी मीट यू, यस। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉसेज। सॉसेज मीट का पतला पतला छोटे छोटे टुकड़ों में स्पाइसेस के साथ मिक्स करके बना होता है। So this is the picture of sausage. We meet you, yes, हम तुम्हें मिलने आए, सही, ठीक है। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. So अब तक जो है
वो पूछते हैं कि हाँ हम तुमसे मिलने आए, और इस टाइम तक डजन्स ऑफ देम, मतलब दर्जनों उसमें से, अ डजन मीन्स 12, ठीक है। तो काफ़ी जो है वो नो मैंस लैंड की तरफ से इनकी तरफ आने लगे, और उनके हाथ में राइफल नहीं थे, नॉट अ राइफल बिटवीन देम, कोई भी राइफल या गन कुछ भी नहीं था उनके साथ अटैक करने का। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर। सो लिटिल प्राइवेट मॉरिस का मतलब यहाँ पे, लिटिल का मतलब हो गया यंग, प्राइवेट एक लोएस्ट रैंक, जो आर्मी में रैंक्स होते हैं ना, तो यहाँ पे प्राइवेट एक लो रैंक है, और मॉरिस एक अनकॉमन या कॉमन नेम आपको जो बुलाते हैं, ओके। वो सबसे पहले वो एक यंग सा लड़का जो कि छोटे रैंक का था वो उठा, ओके। और उसने क्या बोला, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलो लड़कों हम किस लिए रुके हुए हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको कोई रोक नहीं पाया। आई वॉज द ऑफिसर, और ये जो राइटर ऑफ दिस लेटर है, जो कॉनी को लेटर लिख रहे हैं, और ये लेटर में ही बातें कही जा रही हैं। सो ये जो आई अपने आप को बोल रहे हैं, ये वहाँ पर ऑफिसर है, और ये ब्रिटिश ऑफिसर है। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should. So मेरा कर्तव्य क्या बनता था ऑफिसर का यहाँ पर, कि वो उनको वहीं पर रोक देते तुरंत, लेकिन जो ट्रुथ थी वो ये उनको लगा ही नहीं कि अकर्ड, मतलब ये उनको अकर्ड मतलब उनके दिमाग में आया ही नहीं कि उनको ऐसा करना भी चाहिए, ओके। सो बट इट नेवर अकर्ड टू मी आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आज आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. So all along their lines and ours. So ये जो लाइन जो था नो मैंस लैंड के इधर और उस साइड, सो दोनों तरफ से इनको क्या दिख रहा था कि men walking slowly towards one another. ब्रिटिश सोल्जर्स अपनी तरफ से जा रहे थे जर्मन सोल्जर्स की तरफ, और जर्मन सोल्जर्स अपने ट्रेंचेस से ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ आने लगे, ओके। और दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने वो चलने लगे। ग्रे कोट जो जर्मन सोल्जर्स के हैं, और खाकी कलर जो है वो ये ब्रिटिश सोल्जर्स के हैं ना। ऑफ कोर्स वो ब्राउनिश कलर, लाइट ब्राउनिश कलर जो होता है वो खाकी होता है, गोल्डन ब्राउन, ओके। सो आपने पुलिस को भी वगैरह देखा होगा, वो खाकी कलर है। सो यहाँ पे आप याद रखना, जो ग्रे कोट्स है वो जर्मन सोल्जर्स के हैं, और जो खाकी है ड्रेस यूनिफॉर्म वो ब्रिटिश सोल्जर्स के हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी, जो ये ऑफिसर जो लिख रहे लेटर वो भी इनके पार्ट थे, वो भी उनके साथ में मिलके आगे की तरफ बढ़ने लगे। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वे मेकिंग पीस, और मैं भी इनका हिस्सा बन गया, और वॉर के बीच में, एक जंग के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, बीच में अमन शांति से वी वे मेकिंग पीस, हम इसको एंजॉय कर रहे थे, शांति। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. You cannot imagine, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, जो अपने ये लिखते हैं लेटर, ओके। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू दी आइज, मेरी जो भावनाएं थी जब मैंने वो फ्रिट्स, जो जर्मन सोल्जर जो ऑफिसर थे, यहाँ पर फ्रिट्स जो ऑफिसर है, जर्मन ऑफिसर, जो अप्रोच किया, हु अप्रोच मतलब जो मेरी तरफ आया मुझसे मिलने के लिए, या मुझे रीच किया, ओके। हैंड आउटस्ट्रेच, हाथों को आगे बढ़ाते हुए, आउटस्ट्रेच मतलब एक्सटेंड या हेल्ड आउट या आगे बढ़ाया जो जर्मन सोल्जर ने। एंड
हैंस वुल्फ, और अपना नाम क्या बताया उन्होंने, हैंस वुल्फ। ये जर्मन या फ्रिट्स ऑफिसर का नाम है हैंस वुल्फ। अपना हाथ बढ़ाते हुए, यानी कि हाथ हैंड शेक करने के लिए उन्होंने अपना नाम बताते हुए बताया हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। और ग्रिपिंग मतलब होल्डिंग फर्मली, ओके, कसकर पकड़ते हुए, एक वार्म जेस्चर, एक फ्रेंडली जेस्चर है ये, ओके, हैंड होल्डिंग इट, और कुछ देर उसको पकड़े रहे। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। सो और बताया क्या कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, एक प्लेस का नाम है डसलडॉर्फ, और आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं जो है सेलो बजाता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक वायलिन की जैसा बड़ा सा वायलिन होता है उसको सेलो करते हैं। और ये ऑर्केस्ट्रा जो म्यूजिकल बैंड होता है ना, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, उसमें ये सेलो बजाते थे। ये फ्रिट्स ऑफिसर या जर्मन ऑफिसर, और उनका नाम क्या है, हैंस वुल्फ। और ये जो राइटर ऑफ दिस लेटर जो है, उनको क्या विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं यहाँ पे जो लेटर लिख रहे हैं कॉनी को, उनको हैप्पी क्रिसमस ये विश करते हैं। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. अब ये रिप्लाई में जो लेटर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, उनका नाम क्या है, वो जिम मैकपर्सन उनका नाम है, और ये आर्मी में उस टीम के कैप्टन हैं। आई रिप्लाइड, जो ये राइटर ऑफ दिस लेटर टू कॉनी, ठीक है, ये रिप्लाई करते हैं, इनका नाम क्या है, जिम मैकपर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और ये रिप्लाई में हैंस वुल्फ यानी जर्मन जो ऑफिसर है उनको बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू, ओके। और अपना परिचय देते हुए वो बोलते हैं जिम मैकपर्सन कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, फ्रॉम डॉर्सेट। डॉर्सेट कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, ये जगह का नाम है। डॉर्सेट, ही स्माइल, I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. So, अब ये सुन के डॉर्सेट का नाम हैंस वुल्फ बोलते हैं, ओह हाँ डॉर्सेट, और वो एक स्माइल के साथ बोलते हैं, आई नो दिस प्लेस, मैं इसको जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से इस प्लेस को जानता हूँ। और ये रम राशन, रम भी एक तरह का आपको अल्कोहलिक ड्रिंक है, और बहुत ही बढ़िया सॉसेज इन दोनों ने आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, he spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So यहाँ पर वो खाना पीना शेयर करते हैं अपना, एंड वी टॉक्ड कॉनी। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिकली क्यों बोला जाता है एंड वी टॉक्ड कॉनी, क्योंकि एक ब्रिटिश है जिसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, और एक है जर्मन सोल्जर जिसका जर्मन लैंग्वेज होगा। लेकिन ये कैसे बात कर रहे थे, बिकॉज ही ऑलमोस्ट स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, क्योंकि जो फ्रिट्स थे या जर्मन जो ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बहुत सही इंग्लिश में बात कर रहे थे, इसलिए दोनों बात कर पा रहे थे। एंड वी टॉक, इसलिए वो कॉनी को बोलते हैं, और हम लोगों ने बातें भी की। लेकिन बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने कभी कदम अपना नहीं रखा था, कभी विजिट नहीं किया था डॉर्सेट प्लेस को। वो जो कि उन्होंने पहले बोला हैंस वुल्फ ने, जो जर्मन ऑफिसर है, कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। नेवर ही हैड बीन टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था ये जर्मन ऑफिसर। और ये इनको कैसे पता चला ये सब, ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। सो स्कूल में और बुक्स पढ़ करके इंग्लिश में, और इनको डॉर्सेट के बारे में पता चला
क्योंकि उनका फेवरेट राइटर जो था वो थॉमस हार्डी, एक बहुत ही फेमस राइटर है थॉमस हार्डी, और उनकी लिखी हुई बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये थॉमस हार्डी की लिखी हुई बुक है और ये हैंस वुल्फ की फेवरेट बुक थी और यहाँ से पढ़ के उनको बहुत कुछ पता चला था। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oak and Surgeon Troy and Dorset। सो यहाँ पर ये दोनों ने बात किया किस बारे में की, बाथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ये सारे बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जन ट्रॉय ये सारे कैरेक्टर्स थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से हैं। ओके, एंड और ऑफ कोर्स डॉर्सेट के बारे में भी इन लोगों ने बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago। अब यहाँ पर जो जर्मन सोल्जर हैं जो हैंस वुल्फ है, इनकी एक वाइफ थी और एक बेटा भी था इनका जो कि जस्ट 6 months ओल्ड था। ये लड़का जो इनका था वो 6 months ओल्ड था। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere all over no man's land। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और जब मैंने देखा तो यहाँ पे बहुत ही झुंड के झुंड जो है वो ग्रे और खाकी कोट में जो सोल्जर्स थे वो नो मैन्स लैंड में इधर उधर स्मोक करते हुए, हंसते खेलते, ड्रिंक करते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए, खाते पीते ये घूम रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और हैंस वुल्फ एंड मैंने जो लेफ्ट ओवर जो केक का जो भाग जो बचा हुआ था वो दोनों शेयर करके हम दोनों ने खाए। कॉनी को बता रहे हैं। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई अग्रीड। सो जो हैंस वुल्फ है उन्होंने बोला कि मार्जिपैन यहाँ पर आप बादाम की मिठाई या हलवा एक तरह से वो समझ सकते हो, वो आज तक का उन्होंने कभी ऐसा नहीं खाया था, वो बेस्ट एवर टेस्टेड उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया था हैंस वुल्फ ने। लेकिन ये जो जिम मैकपर्सन है जो कि ब्रिटिश सोल्जर हैं या ऑफिसर हैं जो ये लेटर लिख रहे हैं उन्होंने तो खाया था क्योंकि कॉनी को ये बता रहे हैं और कॉनी का ही दिया हुआ ये केक था। सो उन्होंने तो पहले खाया था इसलिए वो अग्री करते, उससे सहमत हैं। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। सो हम लोग दोनों हर पॉइंट पे लगभग एग्री कर रहे थे और वो मेरा दुश्मन था, ये भी अजब बात थी। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और इस तरह का क्रिसमस पार्टी कभी किसी ने नहीं ना देखा ना सुना होगा कॉनी। Then someone, I don't know who, brought out a football। So अब someone, I don't know who, फिर इन्हीं लोगों में से किसी ने, कौन पता नहीं, एक फुटबॉल लेकर के आया, brought out a football। Grey coats were dumped in piles to make goalpost and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। सो ग्रे कोट्स जो था या जर्मन सोल्जर्स थे वो डंप हो गए पाइल बना करके, एक गोल पोस्ट के रूप में उन्होंने बना लिया अपने आप को, गोल पोस्ट बना लिया क्योंकि वहाँ तो सामान नहीं था ना उस तरह से। ये तो फील्ड है, बैटल फील्ड, तो वहाँ पे कहाँ पे सामान होंगे गोल पोस्ट वगैरह बनाने के लिए, तो सोल्जर्स ने अपने खुद को उस तरह से अरेंज कर लिया था ना। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स। और दूसरा चीज़ जो हम लोगों को समझ में आया कि अब टॉमी और फ्रिट्स के बीच में एक फुटबॉल मैच होने वाला है इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। So अब जो ये बीच में ये दोनों चेयर करने लगे अपने अपने टीम को, अपने क्लैपिंग कर करके और चेयरिंग कम ऑन एंड तालियां बजा रहे थे और अपने फीट को स्टैम्प कर रहे थे। स्टैम्पिंग फीट मतलब पैर पटकने के लिए, सोल्जर्स पटकते भी है और एक तरह ये भी था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर था, सो इसलिए बहुत ठंड थी, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी, ओके, टू कीप आउट द कोल्ड। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और इस मोमेंट पे
मैंने नोटिस किया कि हमारे सांस जो एक दूसरे से मिल रहे थे, घुल रहे थे हवा में। मिंगल मतलब मिलना एक दूसरे के साथ में। ओके, he saw it too and smiled. Jim McPherson, he said, after a while. सो ये फिट्स यानी कि हैंस वुल्फ भी ये देख रहे थे कि उनके आपस में जो सांसें हैं वो मिल रही थी, मिक्सअप कर रही थी हवा में। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। तो उन्होंने अचानक से फिर क्या कहा, जिम मैकपर्सन। ओके, और कुछ देर के बाद ये जो जर्मन सोल्जर है या हैंस वुल्फ है वो बोलते हैं कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम लोगों को वॉर को या जंग को या लड़ाई को वाइंड अप करना चाहिए, सेटल करना चाहिए या मतलब ख़त्म करना चाहिए, निपटाना चाहिए, यानी कि फुटबॉल मैच के द्वारा। हाँ, फुटबॉल मैच, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. So एक फुटबॉल मैच अगर खेल करके डिसाइड हो जाता हार जीत, तो जंग लड़नी नहीं पड़ती, और जंग जब नहीं लड़नी पड़ती तो फुटबॉल मैच के द्वारा जब हो जाता डिसीजन के हार या जीत का, तो कोई भी नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल मैच में तो कोई मरता नहीं, और कोई नहीं मरता सोल्जर, तो कोई चिल्ड्रन भी या बच्चे तो अनाथ नहीं होते, ऑर्फेंड, और नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी जो पत्नी थी या स्त्री थी वो विधवा नहीं होती, विडो नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली। सो यहाँ पर जिम मैकपर्सन क्या बोलते हैं, नाउ यू सी इंग्लिश पीपल वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ वो कॉलोनीज फॉर्म किए थे वहाँ पर भी आप देखते हो वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। जैसे इंडिया भी एक ब्रिटिश के अंडर आते थे, वो रूल करते थे इंडिया के ऊपर। आप देखना कि जहाँ जहाँ इंग्लिश या ब्रिटिश पीपल जो रूल करते थे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, और वही देश आज तक क्रिकेट खेलते थे। सो इसीलिए वो बोलते हैं ना जिम मैकपर्सन, क्योंकि वो ब्रिटिश सोल्जर हैं या इंग्लैंड से हैं। सो ये जो है वो क्रिकेट में ये लोग ज़्यादा या एक्सपीरियंस्ड होते हैं या परफेक्ट होते हैं। सो आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम मैकपर्सन जो कि एक ब्रिटिशर है या इंग्लिश है, तो वो 100% क्रिकेट में ज़्यादा परफेक्ट होंगे, इसलिए वो बोलते हैं कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जो किसको टोल्ड हिम मतलब यहाँ पर कौन है, हैंस वुल्फ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली। तो तब हम टॉमीज़ यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। अब जो आप करना बहुत पसंद करते हो और आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उस पर आप ज़्यादा चांसेस होते हैं ना आपको जीतने के लिए। सो इसलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पर। सो कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तब हमारा ज़्यादा श्योरिटी होता है जीतने का। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। सैड टू से Connie, Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. So, अब जब जिम मैकपर्सन इनको बोलते हैं कि ये क्रिकेट प्रेफर करते, तो इसके ऊपर दोनों हंसने लगते हैं। ओके, और दोनों एक साथ वॉच द गेम, दोनों गेम देखने लगते हैं ये फुटबॉल का। ओके, सैड टू से, और ये दुख के साथ कहते हैं जिम मैकपर्सन कॉनी से, कॉनी, फ्रिट्स वॉन, जो जर्मन सोल्जर्स थे या फ्रिट्स थे वो जीत गए ये मैच 2-1। सो यहाँ पर जर्मन के 2 गोल्स थे और इंग्लिश सोल्जर्स के 1 गोल थे। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने जेनरसली बोला, बहुत ही जनरसली मतलब उदारता पूर्ण। ओके, जनरस मतलब लिबरली। उन्होंने क्या बोला कि आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स। सो हमारा गोल जो था वो ज़्यादा चौड़ा था उनसे। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये ज़्यादा सही या मतलब ईमानदारी की बात नहीं थी। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. So the time came and all too soon.
सो अब वक्त आ गया था और बहुत जल्दी आ गया था। जब कुछ अच्छा होता है ना तो आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल उड़ता चला जा रहा है, वो हाथ से बहुत ही जल्दी निकलता है। और जब कुछ आप नहीं अच्छा लगता आपको करना, वो तब लगता है कि टाइम जो है रुक सा गया है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सो ये कुछ अच्छा हो रहा था वॉर के बीच में, तो इसीलिए टाइम आया और बहुत जल्दी गुजर गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम ओवर हो गया ये फुटबॉल मैच, और स्नैप्स जो अल्कोहल और रम सॉसेज ये सब रन आउट, मतलब हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, मतलब शॉर्टेज हो गई थी, वो ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें भी पता था कि अब सारा मज़ा ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. So I wished Hans well. So इसने उसको विश किया हैंस को, जिम मैकपर्सन ने, और ये होप किया कि वो अपनी फैमिली से जल्दी मिले और फाइटिंग जब एंड हो जाए, वुड एंड एंड वी वुड ऑल गो होम। जो ये लड़ाई है, ये फाइट है या वॉर है, ये जल्दी ख़त्म हो और दोनों अपने अपने घर को, फैमिली की तरफ और घर की तरफ जल्दी जल्दी चले जाए। ओके, आई थिंक दैट इट वॉज एवरी सोल्जर, I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. और ये सुनने के बाद में जो हैंस वुल्फ है वो बोलते हैं क्या कि आई थिंक, मुझे लगता है कि दैट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के सोल्जर्स, यहाँ तक कि जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स, जो भी हो सोल्जर्स, वो यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लड़ाई ख़त्म हो और लड़ाई हो ही ना और हम लोग अपने अपने घर जाए। टेक केयर जिम मैकपर्सन, और उसको बोलते हैं कि जर्मन जो ऑफिसर है जिम मैकपर्सन को बोलते हैं कि टेक केयर जिम मैकपर्सन, ओके, अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. So, ये बोलते हुए he saluted and walked away from me slowly, unwillingly. So, और ये क्या बोलते? I shall never forget this moment nor you. यहाँ पे फ्रिट्स या हैंस वुल्फ बोलते हैं आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये मोमेंट या ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा, ना ही जिम मैकपर्सन तुम्हें। और वो क्या करते हैं, इसको सैल्यूट करते हैं अपना वो जिम मैकपर्सन को, और वो धीरे धीरे अनविलिंग मतलब अनचाहे अंदाज से, मतलब उनको मन नहीं कर रहा था इनसे दूर जाने का, इतनी दोस्ती टाइप की गहरी हो चुकी थी इनकी। आई फेल्ट, और ये जिम मैकपर्सन, आई फेल्ट यानी कि जिम मैकपर्सन यहाँ फील करते हैं कि वो अनविलिंगली और बहुत धीरे धीरे वो जा रहे थे हैंड्सफुल, ओके। और ये लास्ट में एक बार मुड़ते हैं वेव करने के लिए, हाथ को हिलाने के लिए, और फिर जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स जो होते हैं सोल्जर्स जो जर्मन सोल्जर्स हैं, वो बहुत सारे थे ना, तो उनमें एक पार्ट, अब यूनिफॉर्म आपके स्कूल का होता है तो आप कैसे मिक्स कर जाते हो और सब बच्चों के साथ में सारे एक जैसे यूनिफॉर्म में, तो आप फिर अलग से नहीं दिख पाते हो जल्दी। उसी तरह से ये जो है जाकर के एक पार्ट बन गए अपने ग्रे यूनिफॉर्म के, और अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को बैक इन आवर डग आउट्स, जो वो डग आउट्स मतलब शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। सो ये डग आउट, वो मिट्टी को खोद करके जो डग आउट में वो लोग रह रहे थे रात में, उन्होंने क्या सुना, हर्ड सिंगिंग अ कैरल, वो जो जर्मन सोल्जर्स थे वो कैरल सिंग कर रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नॉट साइलेंट नाइट। नाउ ये कैरल किसको कहते हैं, जो क्रिश्चियंस एक रिलीजियस सॉन्ग जो अपने क्रिसमस में गाते हैं उनको बोलते हैं कैरल, ओके। रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं उनके, वो क्रिसमस वगैरह में वो गाते हैं। तो स्टिल ए नॉट ये है एक जर्मन वर्जन, ठीक है, जिसका
मेन जो इंग्लिश में होगा साइलेंट नाइट। एक होता है उनका कैरल साइलेंट नाइट, आपने सुना होगा। Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. So अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो उनको राउजिंग यानी कि एक वार्मिंग या बहुत ही स्पिरिटेड उत्साहित अंदाज से उन्होंने कॉरस गाया, या कॉरस यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप सॉन्ग या समूह में गाया हुआ गाना, जो कि था उनके जो बोल थे वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। सो ये अनदर क्रिसमस कैरल है। ओके, सो वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। अब कुछ जर्मन सोल्जर्स की तरफ से कोई कैरल वो लोग गा रहे थे, और फिर उसके बाद में ये ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे ये इधर से भी कैरल गा रहे थे उनके जवाब देते हुए, और कुछ देर ये एक्सचेंज होता रहा, कभी उधर से कभी इधर से, और फिर कुछ देर के बाद सब कुछ साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत पड़ गया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। सो वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस। सो ये इस वॉर के दौरान ये इनका टाइम पीस का, अमन शांति का और गुडविल का इन लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया या जिया। ओके, एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और जिम मैकपर्सन बोलते हैं कि ये जो टाइम था ये मैं ट्रेजर करूँगा, या ये मेरे लिए एक ख़जाने के तौर पे होगा, या बहुत ही मूल्यवान होगा ये वक्त मेरे लिए, ये ख़जाने के तौर पे, या बहुत ही मूल्यवान मेरे लिए ये टाइम होगा, और मैं उसको याद रखूँगा अपने जीवन भर जब तक मैं जिंदा हूँ। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. So, dearest Connie, प्यारी Connie, जो ये बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट क्रिसमस टू 1915 को, यू कैन सी दिसंबर 26 1914 को ये लेटर लिखा जा रहा है जिसका मेंशन किए गए। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 25 दिसंबर 1915, ओके, ये जो वॉर था, या नेक्स्ट ईयर आई थिंक द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। सो नेक्स्ट ईयर ये जो वॉर है ये नथिंग मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा वो, बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, एक दूर का डरावना मेमोरी रह जाएगी, यादें रह जाएगी इसकी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और आज की घटना जो आज हुई, इससे मुझे इतना तो समझ में आता है कि दोनों आर्मीज़ जो ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ जर्मन जो आर्मी है, दोनों कितना लॉन्ग फॉर पीस, कितना वो मनाती हैं पीस के लिए, वो चाहती हैं कि पीस हो जाए, अमन हो जाए, शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। सो यहाँ पर वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम लोग बहुत ही जल्द दोनों साथ में होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। नौ ये जो जिम है ये हस्बैंड है कॉनी के, और कॉनी यहाँ पे वाइफ है जिम मैकपर्सन के। तो कॉनी यहाँ पर मिसेस जिम मैकपर्सन भी हुई। सो यहाँ पर आप याद रखना कि कॉनी और मिसेस जिम मैकपर्सन दोनों एक ही इंसान का नाम हुआ। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। थैंक यू।